नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण जो अपडेट निकल के आ रही है, जूनियर भर्ती परीक्षा से संबंधित है। 1894 एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा तिथि बदलने का प्रस्ताव। प्रदेश के सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक की 1894 शिक्षक भर्ती की परीक्षा पंचायत चुनाव के चलते आगे बढ़ाई जा सकती है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण ने 18 अप्रैल की प्रस्तावित परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है और सचिव की ओर से प्रस्तावित जो परीक्षा तिथि है उसे आगे बढ़ाने की बात कही गई है। तो इस तरह से शासन को पत्र लिखा गया है और संभावना है कि परीक्षा तिथि में बदलाव किया जाए। कारण है कि 19 तारीख को आजमगढ़ आदि जिलों में चुनाव है और काफ़ी ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो कि प्रिंसिपल पद के लिए उम्मीदवार भी हैं। तो दोनों मैटर फंस रहा है, इस नाते संभव है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। आरओ परीक्षा का जो रिजल्ट है 2016 का वो जारी कर दिया गया है लोक सेवा आयोग के द्वारा। 260 पदों पर हुआ चयन, 303 पदों पर भर्ती प्रक्रिया हुई थी और लगभग 43 पद खाली रह गए। और वही बात निकल के आ रही है कि योग्य अभ्यर्थी न मिलने की वजह से 43 पद खाली रह गए। तो आप देखेंगे कि इसमें जो है कई विभागों के आरओ के जो है पद थे और उन पे लगभग 260 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और 43 जो पद हैं वो खाली रह गए। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट थी लोक सेवा आयोग से निकलने वाले रिजल्ट की। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है लोक सेवा आयोग से ही। मई में एपीएस भर्ती का विज्ञापन जारी करने का आश्वासन। आयोग ने अभ्यर्थियों को जो कि काफ़ी दिनों से मांग कर रहे हैं एपीएस भर्ती परीक्षा की, तो एपीएस भर्ती परीक्षा के काफ़ी अध्याचन भी आयोग को मिले हैं। उन सभी को ध्यान में रखते हुए आयोग की तरफ से अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया गया है कि मई में एपीएस की जो भर्ती है उसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट्स है उन अभ्यर्थियों के लिए जो एपीएस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से। टीजीटी पीजीटी 2021 संशोधित विज्ञापन की वेबसाइट हुई क्रैश। अध्यक्ष, सचिव व उप सचिव को ईमेल भेज करके आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई। तो इस तरह से जो आप देखेंगे कि टीजीटी पीजीटी के जो फॉर्म भरे जाने हैं जल्द ही उसकी लास्ट डेट भी है और अभ्यर्थी परेशान है। तो पिछले 3-4 दिनों से जो साइट है वो कायदे से चल नहीं रही है, क्रैश हो चुकी है और उसमें उचित संशोधन की ज़रूरत है। और कहा भी गया है कई अभ्यर्थियों के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा, कि इसमें संशोधन मांग कर रहे हैं छात्र और संशोधन करने हेतु जो अध्यक्ष और सचिव आदि हैं इन्होंने पत्र लिखा है ईमेल के माध्यम से और यह अवगत कराया है कि इसमें जल्द से जल्द संशोधन किया जाए। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है टीजीटी पीजीटी से ही। टीजीटी गृह विज्ञान में बीएड प्रशिक्षण अनिवार्य। प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती में आवेदन के लिए बीएड प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। 2021 के विज्ञापन में टीजीटी गृह विज्ञान के कॉलम में चयन बोर्ड ने सोमवार को विज्ञप्ति जारी करने का निर्देश भी दिया है और आयोग के द्वारा नोटिस जारी करके यह स्पष्ट भी कर दिया गया है कि बीएड अनिवार्य है। तो जो अभ्यर्थी बीएड डिग्री धारक नहीं है और गृह विज्ञान से वो टीजीटी का फॉर्म भर रहे हैं उनका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। अतः आप अगर बीएड धारी हैं तभी, बीएड आपके पास योग्यता है तभी आप इस फॉर्म को भरें। तो यह महत्वपूर्ण अपडेट है आपके टीजीटी पीजीटी से संबंधित जो कि गृह विज्ञान सब्जेक्ट से है। जैसा कि स्पष्ट लिखा भी है, टीजीटी गृह विज्ञान बीएड प्रशिक्षण योग्यता जरूरी नहीं रखी गई थी पहले, क्योंकि अर्हता सूची के क्रम में संख्या 3 पर उल्लेख नहीं है। लेकिन चयन बोर्ड ने निर्देश दिया है कि यह जो है त्रुटिवश हुआ है और इसमें मांग रखी गई है बीएड की। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा स्थगित। अप्रैल को प्रस्तावित थी स्क्रीनिंग परीक्षा पंचायत चुनाव के कारण स्थगित की गई। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए
जो प्रस्तावित स्क्रीनिंग परीक्षा थी चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए स्थगित कर दी गई है। आयोग के सचिव जगदीश जी के अनुसार परीक्षा की अगली जो तिथि है उसकी सूचना जल्द जारी कर दी गई है। इसको लेकर के अभ्यर्थियों ने यूपीएससी पे प्रदर्शन किया, साथ ही साथ ज्ञापन भी सौंपा अगली डेट को लेकर के। अगली महत्वपूर्ण जो अपडेट निकल आ रही है वो कोरोना से संदर्भित है। कोरोना हमारे देश और पूरे विश्व के लिए एक संकट बना हुआ है। देश में पहली बार 24 घंटे में नए मरीजों का जो एक आंकड़ा है वो 1 लाख पार कर गया। सोमवार को सक्रिय मरीज की संख्या 7.41 लाख हो गई। पहली लहर में 30 जनवरी 231 दिन में 17 दिसंबर की सक्रिय मरीजों की संख्या 10 लाख पार हो गई थी। इस बार 74 दिन में मरीज 2 लाख से बढ़कर 7,41,830 हो गए। तो इस समय सजगता की ज़रूरत है और आप सभी से अनुरोध है कि आप जो है कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए अपनी सुरक्षा का स्वयं विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ जो वैक्सीन लग रही है उसको जिस क्रम में भी लगे, जिन जो आहर हों वो जाकर के वैक्सीन लगवा लें। तो इन्हीं सारी महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।